Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन तैयारी अड्डा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके पहले के 5 पार्ट हमारे सर GN शर्मा द्वारा दे दिए गए हैं। अब चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? तो भारत के दक्षिण भारत में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं। नैवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो नैवेली ताप विद्युत घर जो है तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये स्टेपी प्रदेश है जो संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो जो रांची नगर है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला स्थित है डिगबोई में। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो आगरा और मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग जो है NH3 है। NH3 आगरा और मुंबई को जोड़ता है। जो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो ये क्वींसलैंड है जहाँ सवाना जलवायु पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया की। एक महान धार्मिक उत्सव मस्तकाभिषेक जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बाहुबली के लिए। जो बाहुबली हैं उनके लिए जो महान धार्मिक उत्सव है कौन सा है? महामस्तकाभिषेक। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित है वो स्विट्जरलैंड में दावोस है। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बंगाल की खाड़ी में जब ब्रह्मपुत्र गिरते हैं तो उसे लोग जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो जाता है आगे बढ़ के? जमुना। कैप कैनेवरल जहाँ से स्पेस शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? तो केप कैनेवरल जहाँ से स्पेस शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं तो वो फ्लोरिडा के तट पर से हैं। जो फ्लोरिडा का तट है वहाँ से केप कैनेवरल स्पेस शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं। दीर्घज्वार कब होता है? दीर्घज्वार ऐसी स्थिति में होता है जहाँ सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिध में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही, जैसे कि 180 डिग्री हो तो उसी में सभी एक समान हो जाते हैं। जब एक ही सिर में आ जाते हैं दीर्घज्वार की स्थिति आ जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय समानतः कब से कब तक होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक होता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन सा था? तो ये भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान था वो अल-मसूदी था। अल-मसूदी जो है उसने भारत के मानसून की सबसे पहले विवरण या व्याख्या की थी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है जिसका थाला सबसे बड़ा है? तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में जो है भारत की मोपला जनजाति पाई जाती है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम जो है कोच्चि का जुड़वा नगर कहलाता है। कोलंबिया का पठार किस देश में है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा पशु अभयारण्य जो है असम में है। श्रीशैलम विद्युत जल परियोजना जो है श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी में है? तो ये कृष्णा नदी में है। कृष्णा नदी में श्रीशैलम विद्युत परियोजना है। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? कौन से देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को क्या है कि यूरोप का रोगी कहा जाता है। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरती है। पीर पंजाल, बुंदेलपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? पीर पंजाल श्रेणी के नाम भी वैसे पीर पंजाल तो अवश्य बात है कि पीर पंजाल श्रेणी के ही होंगे। राजस्थान स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल को राजस्थान स्थित मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु है। किस पर्वत श्रेणी में
कोडाईकनाल स्थित है? तो ये पारनी पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल जो है स्थित है। मलाज खंड तांबा खदानें कहाँ है? ये बालाघाट में है, बहुत फेमस है बालाघाट, मलाज खंड बालाघाट तांबा की खदानों के लिए। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये सागरी लहरों के द्वारा होता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी कही जाती है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो जो थाईलैंड है, तो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये एमपी है, जो भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता होता है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? डेड हॉर्ट ऑफ एशिया। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे डेड हॉर्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो वो पामीर का क्षेत्र है। पामीर का क्षेत्र डेड हॉर्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है पारा या मरकरी को कहते हैं। मरकरी पारा एक ही है, तो इसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। युर्त किस जनजाति का घर है? तो युर्त जो है खीरगीज जनजाति का घर है। युर्त खीरगीज जनजाति का घर है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो जो अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में ही होती हैं। विश्व का मानचित्र का सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्सिमेंडर ऐसे थे जो सबसे पहले वर्ल्ड मैप तैयार किया था। दंडकारण्य परियोजना कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य योजना जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मूक घाटी परियोजना जो है केरल में स्थित केरल में स्थापित किया गया है। देश का पहला सुपर फास्फेट खाद कारखाना कहाँ स्थित है? ये रानीखेत चेन्नई में स्थित है। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चितरंजन में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण क्या है? चितरंजन में निर्माण होता है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो जो मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी है डेट्रॉयट में है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देव घाटी के नाम से। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है उसे बेरिंग जलडमरू मध्य कहा जाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील जो है लैगून झील है। किस प्रकार की मिट्टी सूखने पर सर्वाधिक दरार आते हैं? तो ये चिकनी मिट्टी ये चिकनी मिट्टी है जिसमें सूखने पर सर्वाधिक दरार आते हैं और वह सिकुड़ भी जाती है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक का डेल्टा तट जो है तो गोलकुंडा तट कहलाता है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक